गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स एंड टीचर्स। बेटा आपसे मुझे छोटी दो चार चीज़ें आपसे डिस्कस करनी थी जो कि आपके फ्यूचर से बहुत ज़्यादा रिलेट करती हैं। और मेरी वो फील्ड है, मेरा वो काम है, मैं उसके अंदर काम कर रहा हूँ और मैं आपको उसकी तरगीब देने के लिए या आपको उसके मुतल्लिक दो तीन बातें बताने के लिए आया हूँ ताकि आपको वो समझ आएँ और आप उसके ऊपर अमल करें। हमने उस रास्ते को देखा, मैं उस रास्ते पर चला और जो स्टूडेंट्स किम्स में पढ़ते हैं वो भी उसी डायरेक्शन की जानिब हैं और साफ ज़ाहिर है कि आपकी भी वही डायरेक्शन होगी, तो यकीनन कामयाबी आपका मुकद्दर बनेगी। सबसे पहली बात तो ये है कि रमज़ान चल रहा है, आप जो है वो इन चीज़ों का अहतमाम करें। जो भी हमारे इस्लामी रसूमात हैं, इस्लामी अहकामात हैं, नमाज है, रोज़ा है, इसकी मुकम्मल तौर पर पाबंदी करें। और जो भी हम रोज़ा रख कर गलत बात से, बुरी बात से, हर चीज़ से ऐसे से बचें जिससे हमें नुकसान होता है, जिससे हमें गुनाह मिलता है। ये कुछ इस तरह की चीज़ें हैं और हर वो काम करना चाहिए जो अल्लाह को पसंद है। सदका है, खैरात है, और भी बहुत सारी रोज़ा अफ्तार करवाना है, इस तरह की और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं और हमें यकीनन करनी चाहिए। ये हमारा पहला तकाज़ा है बतौर मुसलमान। दूसरा बेटा एक्चुअली बात करने के लिए आया हूँ ये है कि 18वीं सदी के अंदर जब मैं स्टोरी जो है वो बिल्ड करके आपको बात की तरफ लेकर आता हूँ। 18वीं सदी के अंदर जब पहिया ईजाद हुआ था तो लोगों ने सारा, जब पहिया ईजाद हो गया तो बहुत सारे ममालिक ने उसके ऊपर तरक्की की और बहुत सारे लोग वो तरक्की कर गए जिनके पास ऑटोमोबाइल था। ऑटोमोबाइल से मुराद होता है गाड़ी। पहिया जब ईजाद हुआ तो गाड़ियां बनना शुरू हो गई, तो गाड़ी की डेवलपमेंट से या गाड़ी बननी जब शुरू हो गई तो उसकी वजह से बहुत सारे लोगों ने तरक्की कर ली और दुनिया के अंदर वो टॉप पर आ गए। उससे पहले जो लोग थे जिनकी जमीनें सबसे ज्यादा होती थी वो टॉप पर होते, जागीरदार जो लोग होते थे वो टॉप पर होते थे, दुनिया के बिलियनियर लोग होते थे, ये सबसे ज्यादा जो है वो कमाना उनके पास था। उससे पहले कोई और तरह के लोग थे, उससे पहले कोई और तरह के लोग थे। तो उसके बाद जब इलेक्ट्रिसिटी आई और इंडस्ट्रियल स्टेट्स कायम होंगी, इंडस्ट्री बन गई, यानी कि मिलने कारखाने बन गए 18वीं सदी के एंड के ऊपर या 19वीं सदी के स्टार्ट के ऊपर जब मिल्स बन गई तो सबसे ज़्यादा दुनिया के अंदर वो लोग टॉप पर चले गए या उन्होंने सबसे ज़्यादा पैसा कमाया जो जिनके पास मिल थी या जिन्होंने अपनी मिल्स बनाई, कारखाने बनाए, फैक्ट्रियाँ बनाई, वो जो है वो सबसे ज़्यादा डेवलप हो गया इलेक्ट्रिसिटी की ईजाद से। इलेक्ट्रिसिटी से ये फैक्ट्रीज चलने लग पड़ी, इंडस्ट्री स्टेट बन गई। ठीक है, इस वक्त जो दौर है या जो इस वक्त ट्रेंड है या इस वक्त जो नई चीज़ आई है वो आप सबको पता है कि जो 1970 से लेकर 1990 तक का दौर है, 1970 से लेकर 1990 या 2000 तक, यानी कि जो 20वीं सदी के स्टार्ट तक जो दौर आया वो कंप्यूटर का दौर आया। किसका दौर आया? कंप्यूटर का। यानी कि सबसे ज्यादा टॉप पर वो लोग चले गए जो कंप्यूटर के साथ अटैच हो गए, जिन्होंने कंप्यूटर को सीखा और कंप्यूटर के अंदर अपनी जो है वो बातें की, कंप्यूटर को डेवलप किया, कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट किया, जिसके अंदर जो है बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी टॉप पर ही हैं, जो अभी भी टॉप पर ही हैं। लेकिन ये 2020 जब आया, क्या बोला? 2020 अब और जो चलने वाला है इसके अंदर जो सबसे बड़ी इजाद हुई है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हुई है। किसकी इजाद हुई है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और अगले 5-7 साल 10 साल के अंदर वो लोग दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा टॉप पर होंगे जो ये सीखेंगे, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ अपने आप को रिलेट करेंगे, उसके अंदर अपनी डेवलपमेंट करेंगे और उसके अंदर चीजें जो है वो बनाएंगे। तो पूरी मैंने बात आपको समझाई 18वीं सदी से लेकर अब तक जो इरा चेंज हुआ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज नाउ बिकम द इलेक्ट्रिसिटी। इस वक्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक इलेक्ट्रिसिटी बन चुकी है। इलेक्ट्रिसिटी से मुराद क्या है भला? कि अगर ये देखें अभी लाइट नहीं है तो आपका ये सिस्टम नहीं चला। आपका मुझे लगता है ये CBS का इनका सिस्टम होता है,
तो आज वो नहीं चला। इससे मुराद क्या हुआ कि आपने वो काम नहीं कर सके। इलेक्ट्रिसिटी एक ज़रूरत है हमारी। अगर हमारे घर के अंदर बिजली नहीं होगी तो आप सोचिए कि क्या क्या काम नहीं होते, कुछ भी नहीं हो सकता। न पानी होगा, न लाइट होगी, न पंखा चलेगा, न एसी चलेगा, न टीवी चलेगा, न मोबाइल चलेगा, कुछ भी नहीं चलेगा अगर क्या ना हो, इलेक्ट्रिसिटी ना हो। तो इलेक्ट्रिसिटी एक ज़रूरत है जिसके बगैर हम नहीं रह सकते। आपका कपड़े जो है वो इस्त्री ना हो, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। आप सोच लें कि इलेक्ट्रिसिटी के बगैर जो है वो हम कुछ भी नहीं कर सकते। और मैंने अभी स्टेटमेंट जो बोली है, जो इस वक्त स्टेटमेंट सबसे ज़्यादा टॉप के ऊपर है, वो क्या है भला कि AI इज़ नाउ बिकम द इलेक्ट्रिसिटी ऑफ द वर्ल्ड। ये बन गई है और बनती भी जा रही है। आने वाले 5 साल के अंदर, आने वाले 5 साल के अंदर ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये इतनी तेज़ी के साथ आपके मोबाइल्स के अंदर तो अभी आ चुका है। ये आपके साथ हर गैजेट, जो भी गैजेट होगा, फॉर एग्जांपल चाहे वो आप खाना पका रहे हैं, चाहे आप झाड़ू दे रहे हैं, चाहे आप कोई भी काम कर रहे हैं, कुछ भी जो घर के अंदर या डेली लाइफ के अंदर जो भी काम होता है, उसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल बिकम द पार्ट ऑफ दैट जॉब। अब मैं जो आपको कहना चाह रहा हूँ या आपको कहने आया हूँ, वो यही कहने आया हूँ कि बेटा, अगर आप किसी भी दौर के अंदर वो काम नहीं सीखेंगे जो उस दौर की जरूरत होगी, तो आप पीछे रह जाएंगे। तो फिर आप वो नहीं बन सकते जो सबको मुनफरिद बनाता है। फिर वही होगा जो क्लासिकल एजुकेशन सिस्टम है, जो पुराना तरीकेकार है, जो पुराना पढ़ाई जो अभी हम करवा रहे हैं, वही अगर हम इसी के ऊपर रह गए तो हम यहीं पर ही रह जाएंगे। हमने आगे निकलना है, हमने आगे बढ़ना है। बेशक आप तादाद में थोड़े हैं, लेकिन मैं आपको जो अवेयरनेस देने आया हूं वो बहुत बढ़िया किस्म की है, जो कि कोई और इस वक्त इस टाइम के अंदर आपको कोई भी नहीं दे रहा। एटलीस्ट कमीर के अंदर तो कोई भी नहीं दे रहा। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ मैं ही दे रहा हूं, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं बिकॉज आई एम इन दैट फील्ड एंड आई नो द अवेयरनेस एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ द कमिंग टाइम कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस कदर अहम है। आपको वो सीखना ज़रूरी है। आप ये जो पैसा कमाने की दौड़ के अंदर लगेंगे कि जल्दी से पैसे आ जाए, ये ऐसे नहीं पैसे आने, इतनी तेज़ी के साथ पैसे नहीं आए। हाँ, एक काम है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आपको सीखना पड़ेगा। और उसके लिए क्या है, आप कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट हों, कंप्यूटर को सीखें, कंप्यूटर को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। उसके साथ जितना वर्क आप मोबाइल के ऊपर करते हैं, इतना ही वर्क अगर आप कंप्यूटर को दें और कंप्यूटर के ऊपर काम करें और कंप्यूटर की चीज़ें सीखें, तो कुछ ही टाइम के बाद आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सीखना शुरू कर देंगे। अब तो कराची के अंदर मैं रेहान स्कूल है, एक स्कूल का क्या नाम है, रेहान स्कूल, बहुत बड़ा बनता जा रहा है, अभी है नहीं, बनता जा रहा है। रेहान स्कूल के अंदर 7वीं 8वीं क्लास वाला बच्चा खुद पैसे कमाता है। मैं चाहता हूं कि हम भी कुछ नीचे से कुछ ऐसा सिस्टम लेकर आए कि 7वीं 8वीं के अंदर बच्चा अपने पैसे खुद कमाना सीखे, बिकॉज इट इज़ द नीड। पैसा कमाना, मैं आपको नहीं कह रहा कि भाई आपको मुझे नंबर चाहिए। आई नो वैल्यू ऑफ द मार्क्स। नंबरों की बिल्कुल भी अहमियत नहीं है। किस चीज़ की अहमियत है कि जो आप पढ़ रहे हैं वो क्या है, उसको अंडरस्टैंड करें, उसको समझें, दैट इज़ द इम्पोर्टेंस। या जो आप पढ़ रहे हैं उसको सीखें, स्किल अपनी बनाएं, अपने अंदर स्किल्स पैदा करें। अपने अंदर ये नहीं है कि मैंने नंबर लेने हैं, अपने अंदर ये आप पैदा करें कि जो मैं पढ़ रहा हूँ क्या वो मुझे समझ है कि ये क्या है। मिसाल के तौर पर अगर आप इस्लामियत ही पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि रोज़े के ये फ़राइज़ हैं, रोज़े की ये सुन्नतें हैं, नमाज के ये फ़र्ज़ है, नमाज की ये सुन्नतें हैं। तो क्या आपको अमली ज़िंदगी के अंदर वो सुन्नतें और वो फ़र्ज़ का पता है? क्या आप उनको अदा करते हैं? अगर आप उनको अदा नहीं करते और सिर्फ पढ़ने की हद तक, और आपने 10 नंबर भी उसमें से ले लिए हैं, तो क्या उसका फ़ायदा है अगर आपने वो जाकर इम्प्लीमेंट ही नहीं करनी वो सुन्नतें और वो फ़र्ज़? उसका कोई फ़ायदा नहीं है। इसी तरीके से उर्दू के अंदर ये लिखा हुआ है कि आपने दूसरे से एक अच्छे तरीके से इखलाकी लिहाज से किसी को गाली नहीं देनी, उर्दू की बुक में लिखा हुआ है। या हर एक के साथ अच्छा बोलना है और हर एक के साथ बड़ों का एहतराम करना है, छोटों की इज्जत करनी है, उनके साथ प्यार से रहना है। आपने पढ़ लिया और आपके क्वेश्चन के अंदर, पेपर के अंदर वो लिखा भी आ गया और आपने उसके अंदर नंबर भी ले लिए, लेकिन आप बाहर जाकर गालियाँ बकते हो और बड़ों का एहतराम नहीं करते और छोटों के ऊपर शफकत नहीं करते, उनको मारते हो,
तो क्या फायदा हुआ उस पढ़ने का? दिस इज द कॉन्सेप्ट कि भाई जो आप पढ़ रहे हैं उसको अपनी अमली जिंदगी के अंदर, प्रैक्टिकल के अंदर भी लेकर आए। ये है हमारा सीखना। ये नहीं है कि हमने पढ़ लिया और नंबर ले लिए। ये इस वक्त सब इसी दौड़ के अंदर हैं। सबको आता है कि केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री की डेफिनेशन आपसे अगर कोई पूछेगा तो सबको पता होगी। फिजिक्स की डेफिनेशन, साइंस की डेफिनेशन, एटम क्या है, न्यूक्लियस क्या है, ये सबको पता होगा। क्या आपको पता है कि ये जो पीछे मेरे पीछे पिलर बना हुआ है ये किस चीज का बना हुआ है? अगर आपको ये पता ही नहीं तो फिर वो आपको एटम के पढ़ने का फायदा ही क्या हुआ? फिर आपको वो ठोस माया और गैस पढ़ने का क्या फायदा हुआ अगर आपको ये ना पता चला कि ये पिलर किस चीज का बना हुआ है? दैट इज द प्रैक्टिकल। समझ आ रही बात की? ये क्या है? ये एक सॉलिड है। सॉलिड क्या है? हमारे पास एक टाइप है मैटर की, मादा की एक खुसूसी है, एक किस्म है मादा की, सॉलिड है। उसके अंदर मटीरियलिस्टिक चीजें मौजूद हैं, ग्रैंड है, सीमेंट है, एक्स्ट्रा बहुत सारी चीजें ने मिलकर ये पिलर बनाया हुआ है। लेकिन उसका बुनियादी क्या था? उसका बुनियाद एक एटम थी। ठीक है, जो केमिस्ट्री के अंदर हम पढ़ते हैं। हमारा जिस्म है, हमारे जिस्म का बुनियादी जर्रा कौन है? हमारे जिस्म का बुनियादी जर्रा आप सबको पता होना चाहिए कि हमारे जिस्म का बुनियादी जर्रा आप सब ने पढ़ा हुआ है साइंस के अंदर, लेकिन आपको कभी भी वो चीज़ नहीं पता चलेगी। हमारा सेल है। जिस तरीके से ये पूरी इमारत कैसे बनी, ईंटें जोड़ी गई, ईंटें जोड़कर ये क्या बन गए? दीवार बन गई, दीवार से कमरे बन गए और कमरे से एक स्ट्रक्चर बन गई। तो इसी तरीके से हमारा जिस्म कैसे बना? सेल ने मिलकर टिश्यूज बनाए, टिश्यूज ने मिलकर आर्गन्स बनाए, आर्गन्स ने मिलकर बॉडी बना दी। तो वापस मैं अपने एक्चुअल पॉइंट की तरफ आता हूं। सिर्फ एग्जाम्पल देना मकसद था कि बेटा जो आप पढ़ रहे हैं, जब तक आप उसको अपने हाथों से नहीं करेंगे, नहीं सीखेंगे, नहीं समझेंगे, नहीं प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे, उस पढ़ने का कोई फायदा नहीं होगा। अब आपको हम कंप्यूटर पढ़ा रहे हैं और हम बड़ा जोर देकर आपको कंप्यूटर का प्रैक्टिकल करवाते हैं, हम पढ़ाते नहीं हैं। हमारा जो मोटो है या हमारा जो नजरिया है या हमारा मेरा जो मिशन होता है या मेरा टीचर्स को इंस्ट्रक्शन होती है, पेपर बनाने वाले को भी, सबको भी, कि यार प्रैक्टिकल इसके अंदर लेकर आएँ, प्रैक्टिकल करवाएं, प्रैक्टिकल सिखाएं। हम ऐसे कोई भी टीचर को हायर ही नहीं करते जिसको कंप्यूटर नहीं आता, जिसको कंप्यूटर ना सिर्फ पढ़ाना नहीं है, हम कहते हैं कि जिसको प्रैक्टिकल नहीं आता वो हमारे सिस्टम के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, हमारे सिस्टम के अंदर वो मैच ही नहीं कर सकता। हम चाहते हैं कि वो क्लास खाली रह जाए लेकिन गलत ना कोई आकर पढ़ाए। इतना ज़रूरी है सही पढ़ाना इस वक्त के दौर के अंदर। ठीक है बेटा, ये बात आपको बताना इसलिए मकसद था कि अब आपने ये जो मैंने अभी बताया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये आपने सीखना है। इसको कैसे सीखना है? इंशाल्लाह इस साल के अंदर आप सारी दुनिया आपको कह दे कि आपका स्कूल कुछ भी नहीं करता, आपको कुछ भी नहीं आता, आप फारिग हैं, आपके बच्चे कम है, आपकी तादाद कम है, आपके ये अपना है, लेकिन वन थिंग यू कैन से एंड यू कैन, बल्कि बड़े ब्रेवली आप अंदाज के अंदर उसको कह सकते हैं, क्या आपको पता है कि आने वाले दौर के अंदर किस चीज़ की अहमियत होगी? मैं नहीं समझता कि कोई भी बच्चा 8वीं क्लास का आपको ये बताएगा या आपको कुछ कहेगा कि यार इस चीज़ की अहमियत है। And you can say artificial intelligence become now the electricity for the life and the coming life। और हम हमारे स्कूल के अंदर वो सीख रहे हैं और हमें उस चीज़ की तरहीब दी जा रही है। तो ये नहीं कहता कि आपको वो जन्नत में लेकर चली जाएगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नो, आपको फिजिक्स बायो में भी नहीं जन्नत में लेकर जाना। लेकिन हम पढ़ क्यों रहे हैं? हमारा पढ़ने का मकसद क्या है? एटलीस्ट हमारा पढ़ने का मकसद ये है कि हमें एक अच्छी जॉब मिल जाए और हम बरसरे रोजगार हो जाएं, एंड दैट्स एंड। हम एक अच्छे शहरी बन जाए, हम एक अच्छा मुल्क का अपने नाम रोशन कर सके। ये सिर्फ हमारे मकसद होते हैं। अदरवाइज हमारा जो वैसे मुसलमान के तौर पर आने का मकसद था वो तो कोई और है, वो तो बिल्कुल डायरेक्शन डिफरेंट है। हम उसकी भी आपको तरगीब देते हैं, हम वो भी आपको साथ लेकर चल रहे हैं। आप देखें कि आपके रोजाना रोज़ों के अंदर आपका CBS का लेक्चर होता होगा, वो यही है, उस बात की तरगीब। और बहुत सारी चीज़ें अगर आप सुनते हैं, उसको समझते हैं, उस पर अमल करते हैं, तो आपकी ज़िंदगी इंशाल्लाह कामयाबी की, आप उखरवी कामयाबी की तरफ जाएंगे। ठीक है, हम दोनों कामयाबियों की तरफ आपको लेकर जा रहे हैं कि अगर आप इस वक्त के दौर के अंदर एक और बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप सबके लिए बहुत ज़रूरी है, टीचर्स के लिए भी बहुत ज़रूरी है, सुनने के काबिल है और यही ज़िंदगी है, वो ये है
कि क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सीखने के लिए बहुत ज़हीन है, बहुत ज़हीन स्टूडेंट सीख सकते हैं? नो, नॉट एट ऑल। मैं आपको उसकी मिसाल देता हूं। एक बच्चा जो अभी तक स्कूल में भी नहीं आया, छोटा बच्चा 3-4 साल का, आपको पता है वो मोबाइल के ऊपर अपने कार्टून खुद लगा लेता है, पता है ना, हम सबको पता है। वो अपने मोबाइल के कार्टून और जो भी उसने चीज निकालनी होती है वो निकाल लेता है, जैसे तैसे मर्जी बोल के वो समझा देता है मोबाइल को कि भाई मुझे ये लगा कर दो, और अपने टारगेट तक वो 2-3 स्क्रॉल्स के बाद पहुंच जाता है। तो क्या उसने स्कूल पढ़ा था? क्या उसको स्पेलिंग आते हैं? नो, कुछ भी नहीं आता उसको, लेकिन वो अपने टारगेट तक पहुंच गया है। सो इसलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सीखने के लिए आपको बहुत ज़हीन होना कोई ज़रूरी नहीं है। जस्ट आपको क्या आना चाहिए? आपको वर्क करना आना चाहिए। वर्क करने आने से मुराद ये है कि आप उसके साथ इंटरेक्ट करें, कंप्यूटर के साथ। यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे सीख सकते हैं? कंप्यूटर सीखना जरूरी है। कंप्यूटर चलाना, अब जिसको कंप्यूटर चलाना ही नहीं आएगा वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखकर क्या करेगा? मेरी बात को समझ आ रही कि उसकी बेस क्या है? कंप्यूटर है। हमने अभी 2-3 साल के अंदर बड़ी तेजी के साथ आपको कंप्यूटर सिखाया है। हमने कंप्यूटर का सब्जेक्ट लाजमी करार दिया है। हमने बच्चों को कंप्यूटर, आपको पता है, आपको कीबोर्ड के ऊपर हाथ रखने आए हैं, माउस चलाना आया है, डेस्कटॉप पर अपनी एप्लीकेशन, न्यू फोल्डर्स वगैरह बनाने आए हैं, फाइल्स वगैरह बनानी आई हैं। बेसिक वर्क हमने आपके अंदर इंसर्ट किया है, जो कि किसी और स्कूल ने नहीं किया। आई बिलीव दैट कि नहीं कर रहा कोई भी, किसी के पास लैब ही नहीं है, कंप्यूटर ही नहीं है। हमने आपको उस लेवल तक लेकर गए हैं। चाहे आप पढ़ाई के अंदर कम होंगे, लेकिन आपने क्या करा? आपने कंप्यूटर सीख लिया। अब आपको ये नहीं कोई कह सकता कि आपको कंप्यूटर चलाना नहीं आता। आपको कंप्यूटर चलाना आता है। आपने स्क्रैच की प्रोग्रामिंग हमने पिछले साल इंसर्ट करवाई है, आपकी लॉजिक बिल्डिंग सेट करवाई है कि इस तरीके से आप जो है वो अपना इंसर्ट कर सकते हैं स्क्रैच की प्रोग्रामिंग, इस तरीके से लॉजिक बनती है, और यही प्रोग्रामिंग आगे। सो बात को मैं क्लोज करना चाह रहा हूं। सबसे पहला पॉइंट, अगर आपको कोई कहे कि आपको ये स्कूल क्या दे रहा है, तो इंशाल्लाह इस साल आपको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिखाएंगे, सबसे बड़ा पॉइंट। और यही चीज आपको इंशाल्लाह आगे कामयाबी की तरफ लेकर जाएगी। आपको मेरी 10 साल बाद की बात जो मैं अभी कर रहा हूं, आपको मेरी 2030, 31, 32, 33 के अंदर समझ आएगी कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड व्हाई सारा इज आस्किंग अबाउट द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, व्हाई आर फोकसिंग ऑन द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्यों मैं परसुएट कर रहा हूं आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सीखने के ऊपर? क्यों मैं आपको फोकस कर रहा हूं? क्यों मैं उसको इंडस्ट्री के अंदर देख रहा हूं, मैं उसको सीख रहा हूं, खुद सीख रहा हूं, और मैं ये चाहता हूं जो मैं सीखूं वो मेरे बच्चे भी सीखें। और साथ है कि कोई इंसान अपने लिए गलत नहीं कर सकता, और ना ही कोई किसी को गलत मशवरा दे सकता है। क्लियर हो गया पॉइंट? तो ये आपका सबसे बड़ा पॉइंट होगा, प्लस पॉइंट होगा, जो किसी और स्कूल में भी नहीं होता, पूरे कबीर के अंदर किसी स्कूल में भी नहीं होता। ये वाली चीज कि यार एआई सीखें, एआई सिखाएं सबको, पहला पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट, ये जो सीबीएस वाला मैंने बताया आपको कि कैरेक्टर बिल्डिंग सिस्टम, कि हमने अपनी आखिरी कामयाबी को भी देखना है, वो भी हम लेकर साथ साथ चल रहे हैं। और तीसरा बेटा जो सबसे अहम चीज है कि हम, या जो मेरे टीचर्स हैं, ये उस दौर से गुजर जा रहे हैं जहां पर वो मुश्किलात को देख रहे हैं, और आपके लिए वो एक क्या बनेंगे? एक बेस्ट टीचर बनेगा, एक बेस्ट मेंटोर बनेगा। इस वक्त कोई सीनियर और जूनियर का तस्वर खत्म होता जा रहा है। जो इस वक्त हमें जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो लड़का सिखा रहा है ना, उसकी उम्र तकरीबन 20-22 साल है, और मेरी उम्र 33 साल है। इट मीन्स दैट कि वो मुझसे 12-13 साल छोटा है और हमें सिखाया जा रहा है। तो देयर इज नो डिफरेंस कि बड़ा कौन है, छोटा कौन है, किसने सिखाना और किसने नहीं सिखाना। यूनिवर्सिटीज के अंदर ऐसे होता है, टीचर छोटे होते हैं और स्टूडेंट्स जो हैं वो काफी एज के होते हैं। तो पीएचडी के अंदर ऑलमोस्ट यही होता है कि टीचर बहुत एज कम का होता है, जबकि आपका जो स्टूडेंट होता है वो काफी ज्यादा एज का होता है। तो ये नहीं है कि बहुत दौर गुजर चुका है, नो, अभी आप स्ट्रगल करेंगे, अभी हम आपको मोटिवेट करेंगे। हम इस साल आपको नई चीजें लेकर आना चाह रहे हैं। बेटा मैं उसकी बात करना ये चाह रहा हूँ, हम आपको मुतालिया पाकिस्तान नहीं पढ़ाना चाह रहे,
मेरे बस में चले तो मैं आपकी उर्दू भी ख़त्म करवा दूँ, मेरे बस में चले तो ये सारी जो एक्स्ट्रा चीज़ें आपके साथ लगी हुई हैं उसको साइड पर करके हम एग्जैक्ट चीज़ें लेकर आएँ जो आने वाले वक्त की ज़रूरत है। रट्टा और ये जो चीज़ें हैं इनको सबको साइड पर कर अपने दिमाग के साथ काम करना सीखें। कोई भी चीज़ आप पढ़ने लगे उसको दिमाग के साथ करने की कोशिश करें और इंशाल्लाह यू विल बिकम द गुड जॉब सीकर और सेटअप मेकर। आप इंशाल्लाह जल्दी बन जाएंगे। अब सिर्फ दिमाग से काम करना चाहिए। आपके अंदर दिमाग मौजूद है, आपके अंदर हर काम करने की सलाहियत मौजूद है। आपको डल स्टूडेंट नहीं है, यू कैन डू एनीथिंग बट विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एक दौर था जब हमें यह कहा जाता था कि यार डॉक्टर बन जाओ सब बहुत बड़ा कुछ हो जाएगा। नो, अब इस वक्त डॉक्टर बनने का नहीं टाइम, इस वक्त किसका बनने का, एआई इंजीनियर बनने का टाइम। डॉक्टर के साथ भी वो लेकर चलेगा, लॉयर के साथ भी वो चलेगा, टीचर के साथ भी वो चलेगा, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चलेगी, किसान के साथ भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चलेगी। अब वो बंदा जो कंप्यूटर या मोबाइल को नहीं जानता वो इस वक्त अपना कोई एक जॉब भी अप्लाई करने के काबिल नहीं है। इनसे पूछ रही है, टीचर से पूछ रही है कि अगर इनको कंप्यूटर नहीं आता तो अपनी कोई ये एक जॉब भी अप्लाई नहीं कर सकते। इतना जरूरी है कंप्यूटर सीखना। कुछ भी नहीं आप कर सकते। आपने अगर अपना शनाख्ती कार्ड बनवाना है तो आपने ऐप से बनवाना है। आपने कोई काम करना है, हर चीज की ऐप है। कुछ भी छोटा सा भी काम करना है, ऐप है। अब मैं आपको बताता हूं, मैंने अभी लाहौर के अंदर रहा और मैंने ऐप सीखी कि गाड़ी किस तरह मंगवाते हैं। अब वो खत्म हो गया। हमारे यहाँ पर तो टैक्सी स्टैंड है ना, हम गाड़ी लेनी है तो क्या करेंगे, टैक्सी स्टैंड पर जाएंगे और वहां पर जाकर। नो, लाहौर के अंदर कोई टैक्सी स्टैंड नहीं है। लाहौर के अंदर आपको इन ड्राइव ऐप आनी चाहिए। आप अगर इन ड्राइव ऐप है तो 2 मिनट में आपके घर के बाहर गाड़ी खड़ी होगी। तो क्या हुआ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने उस वर्क को क्या कर दिया, बिल्कुल स्मार्टर कर दिया। आपको जाना खत्म कर दिया, दरवाजे के ऊपर गाड़ी आती है और आपको खुद ही लोकेशन लगती है कि यहाँ पर मुझे ड्रॉप कर दे। कोई ड्राइवर और मैंने ड्राइवर के साथ आज तक कोई बात नहीं की ड्यूरिंग द पूरे जर्नी। जो भी हमारा ट्रैवलिंग होती है उसके अंदर मेरी और ड्राइवर की कोई बात नहीं होती। सारी बात मोबाइल पर होती है, ऐप के अंदर होती है कि मैंने यहां पर जाना है, इतने पैसे हैं, इतने पैसे ट्रांसफर कर दो। आपको पैसे ट्रांसफर नहीं करने आते होंगे तो फिर भी आप फ्लॉप है। आपको पैसे कैसे ट्रांसफर करने, ऐप से पैसे ट्रांसफर करने। अभी वो रात को मैं वो अपनी वाइफ को कह रहा था कि ये वाली ऐप इंस्टॉल करो और इससे पूरे मोहल्ले के अंदर जितनी भी गरीब औरतें हैं उनको ज़रा राशन मुहैया करवा कर दो। तो एक छोटा छोटा काम भी ऐप के ऊपर चला गया। ये मतलब कि हमारे चीफ मिनिस्टर मरियम ने बहुत ज़्यादा सारा सिस्टम जो है वो किसकी तरफ लेकर आ गया, डिजिटल से मुराद है हर कोई चीज़ मोबाइल के ऊपर आ गई है। इतना ज़्यादा शिफ्टिंग करवा दिया। पूरा जो मैनुअली होता था वो अब हम कैसे कर रहे हैं, ऐप से कर रहे हैं, मोबाइल से कर रहे हैं। सारा का मोबाइल के ऊपर, मोबाइल से मुराद डिजिटल हो गया और उसके साथ एआई जोड़ रहे हैं। तो बेटा मेरी बात को क्लोज करता हूँ यहाँ पर कि इंशाल्लाह हम आपको सिखाएंगे, हम आपको सारा कुछ बताएंगे। जो हम सीखेंगे इंशाल्लाह आपको बनाएंगे और आप में से इंशाल्लाह बहुत बड़े यहाँ पर अपने सेटअप बनाने वाले, अपना वर्क करने वाले, अपना फ्रीलांस करने वाले, फ्रीलांसिंग जो दुनिया के साथ, अमेरिका के अंदर, यूरोप के अंदर अपना यहाँ पर घर बैठे काम कर सकेंगे। हम चाहते हैं हमारे बच्चे इस तरह के बने और वहाँ से डॉलर्स के अंदर कमाना शुरू करें। मेरा बस यही मौक़िफ़ है कि कमीर के अंदर बच्चे बैठकर डॉलर्स के अंदर कमाएं और उसके लिए मुझे पहले मिसाल बनना पड़ेगा। एंड नाउ आई एम डूइंग माई वर्क और इंशाल्लाह मैं आपको भी उसी ट्रैक के ऊपर लेकर आऊँगा ताकि हम अच्छा काम कर सकें और अपना अच्छा नाम रोशन कर सकें। हम फैमिली के अंदर भी अच्छा नाम बना सकें। और जब तक आप ये वाला जो मेरा सेंटेंस है डॉलर्स के अंदर कमाना नहीं सीखेंगे आप अच्छे खिलाड़ी नहीं बन सकते। आप यानी कि फीमेल सेम काम कर सकते हैं जो मेल कर सकते हैं। देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल नाउ। ठीक है बेटा, तो मेरी बात आपको समझ आ गई है? मैंने आपको आपके इदारे का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट बताया है। आप कभी भी किसी से पूछिएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ाई जाती है, समझाई जाती है, कंप्यूटर सिखाया जाता है, पढ़ाया नहीं सिखाया जाता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिखाई जाती है। और अगर वो कहे कि नहीं यार हमें नहीं पता, तो इट मीन्स दैट वो किसी काम की पढ़ाई नहीं है। मैं आपको गारंटी के साथ बात कर रहा हूँ।
गारंटी के साथ मैं कर रहा हूं, आपको मेरी बात 7-10 साल बाद समझ में आएगी। चाहे उसके मैट्रिक के अंदर 1000/1000 नंबर हैं और उसको एआई नहीं आती, वो बच्चा फ्लॉप है, वो बच्चा किसी काम का नहीं रहेगा आगे। 100% मैं गारंटी के साथ बात कर रहा हूं। दाऊद मैंने क्या भी बोला बोला, क्या हो जाएगा? अभी मैंने एक बात बोली, क्या बोला? अभी एग्जाम्पल के साथ मैंने क्या कहा बोला, आप बताएं। कौन से वाला बोला जिसके कितने नंबर हो? 1000 में से 1000 नंबर और एआई ना आए, वो फ्लॉप हो जाएगा आने वाले दौर के अंदर। और एक बच्चा जो एआई सीख लेगा वो कामयाब हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये मेरा मैसेज था, मैंने आप तक डिलीवर करने की कोशिश की है। अल्लाह करे आपको बात मेरी समझ में आ रही है और आप इस बात को पकड़ लें, और इसी बुनियाद के ऊपर आप अपने बाकी बच्चों को इंटरेक्ट कर सकते हैं, कह सकते हैं कि यार आप छोड़ दे, कोई बात नहीं, बिल्डिंग को ना देखे, किसी चीज़ को ना देखे, हम ये सीखेंगे और वहां पर काम करेंगे। ठीक है, अब सारे सीखेंगे ना? हमारा मकसद यही है कि हम वो चीज़ सिखाएं जो आने वाले वक्त की ज़रूरत है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया।